Regard students, now we are going to start with a infectious disease. Infectious disease क्या होता है उसके बारे में देखेंगे. We have seen about the entire diversity seen in the living world. When we classified into a few groups, तो उसकी classification किए गए based on a common characteristics between a different organisms. So organism that can cause a disease, यानी हमारे बॉडी की जो पर्टिकुलर ऑर्गन है उनके काम करने की क्षमता पे अफेक्ट करता है. लाइक वायरस है, कुछ बैक्टीरिया होता है, फंगे होते हैं, सम आर ए सिंगल सेल एनिमल, उसको बोला जाता है प्रोटोजोन. सम डिसीज आर ऑल्सो कॉज बाय ए मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म सच एज वर्म्स जो होते हैं एंड ए डिफरेंट काइंड. तो यहाँ पे कुछ डायग्राम दिए हैं. ये जो पिक्स लिया गया है दैट इज़ फ्रॉम ए सार्स वायरस का. ये 500 नैनोमीटर की साइज के होते हैं विच वी कैन नॉट सी विथ ए इवन माइक्रोस्कोप. फॉर दैट इट इज़ नीडेड ए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. ऐसे ही नीचे दिया है दैट इज़ स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया. ये भी बहुत ही 5 माइक्रोमीटर के होते हैं. उसके बाद आता है दैट इज़ ए ट्रिप्नोसोमा सोमा. ये प्रोटोजोन्स है. ट्रिप्नोसोमा ये प्रोटोजोआ ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर ए स्लीपिंग सिकनेस. यानी ये जब भी आपके बॉडी के अंदर आता है ना, यू फील लाइक ए नींद आता है कंटिन्यूसली, फील ए लेजीनेस. ये आरबीसी के साथ ये साथ में सिकल सेल एनीमिया करके एक डिसीज़ क्रिएट करता है. ऐसे ही यहाँ पे लिशमैनिया का एक दिया गया है. ये भी एक प्रोटोजोन ही है एंड ये ओवल शेप के जैसा होता है. यहाँ पे ये स्ट्रक्चर्स आपको बताया गया है. And each hen has a long whip-like structure. So one organism is arrow in a diverting, while a cell of a immune system. So lowering हमारा जो immune system है उसके पे अफेक्ट कर देता है. ये जो है वो एडल्ट के अंदर एक वर्म्स जो होता है इसको बोला जाता है एस्केरिस. करमिया जेना गुजराती में क्या हुआ ना दैट इज ये हमारे इंटेस्टाइन में वाया फूड हम जो छोटी छोटी चीज़ें जो मतलब कई बार कंटेमिनेटेड फूड या वाटर अगर ले लिया तो ये सेंटीमीटर से लेके 4 सेंटीमीटर से लेके उसके बड़े साइज़ के बॉडी के अंदर हो सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं. दैट पर्टिकुलर पर्सन ग्रेजुअली बिकम्स एनीमिक. खून की जब कमी होती है तो बहुत सारी बीमारियां होने के चांसेस होते हैं. नाउ कॉमन एग्जाम्पल ऑफ ए डिसीज कॉज बाय ए वायरस आर ए कॉमन कोल्ड है, इन्फ्लुएंजा है. तो ये सारी बीमारी कहीं ना कहीं हमें होती रहती है. तो लेट अस सी अबाउट ए वायरस एंड ए कॉमन कोल्ड. इन्फ्लुएंजा, डेंगू फीवर है, एड्स है, डिसीज लाइक ए टाइफॉइड फीवर, कॉलेरा, ट्यूबरकुलोसिस. ये सारी डिसीज़ें ह्यूमन बीइंग को होने के चांसेस होते हैं. तो ट्यूबरकुलोसिस एंड एंथ्रेक्स आर कॉज बाय बैक्टीरिया. तो बिकॉज ऑफ दिस ये क्या करते हैं कि मैनी कॉमन इन इन्फेक्शंस आर कॉज बाय डिफरेंट काइंड ऑफ फंगे. तो या तो फंगे हो, बैक्टीरिया हो या कुछ वायरस हमें कहीं ना कहीं छोटा या बड़ा पैमाने पे नुकसान पहुंचा सकते हैं. काला आज़ार करके एक मलेरिया जैसी बीमारी जो होती है वो भी ऐसे ही होता है. एलिफेंटाइटिस जो डिसीज़ होती है इसके अंदर छोटे छोटे वर्म्स क्रिएट होते हैं. पैर जो होता है ना बहुत ही बड़ा हो जाता है. इसे हाथी पगो गुजराती माँ क्या होगा. बड़ा सा पैर, एक साइड का पैर है वो नॉर्मल होगा, दूसरा बहुत ही सूज जाता है. तो ये इन्फेक्शियस एजेंट की वजह से होता है. नाउ ऑल वायरस फॉर एग्जांपल लाइव इनसाइड होस्ट सेल whereas a bacteria is a very rarely do. तो वायरस, बैक्टीरिया एंड फंगे मल्टीप्लाई वेरी क्विकली. ये बहुत ही ज़्यादा प्रोपोर्शन में बढ़ते जाते हैं और ये जो फूड हमारे बॉडी के अंदर से लेते हैं और सामने टॉक्सिन्स क्रिएट करते हैं विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग ए पेन और ए प्रॉब्लम्स. तो ग्रुप लाइक टू बी एफेक्टिव अगेंस्ट ए मैनी अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप बट द सम ड्रग विल नॉट वर्क अगेंस्ट ए माइक्रोब बिलोंगिंग टू ए डिफरेंट ग्रुप. तो हर बैक्टीरिया को किल करने के लिए बेटा अलग अलग टाइप के हमें चाहिए दैट जो मेडिसिन जो बोलते हैं वो प्रॉपर मेडिसिन हो तो ही वो उससे किल होते हैं, अदरवाइज ये किल नहीं होते हैं. अगर मैं एंटीबायोटिक की बात कर दूँ तो दे आर कॉमनली ए ब्लॉक बायोकेमिकल पाथवेज ऑफ इम्पोर्टेंट फॉर ए बैक्टीरिया. तो जो बैक्टीरिया होते हैं उसका पाथवेज जो होता है उसी को ख़त्म करते हैं. मैं क्या सेल वॉल टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ. तो एंटीबायोटिक पेनिसिलिन जो होता है ब्लॉक द बैक्टीरियल प्रोसेसेस दैट बिल्ड द सेल वॉल. एज ए रिजल्ट
ग्रोइंग बैक्टीरिया बिकम्स अनेबल टू मेक ए सेल वॉल, तो वो अपनी सेल वॉल नहीं बना पाते। जब सेल वॉल ही नहीं रहेगा तो बैक्टीरिया अपना ग्रोथ नहीं कर पाता है। पेनिसिलिन कैन नॉट हैव ए सच एन इफेक्ट ऑन अस, तो पेनिसिलिन उसके पे काम नहीं करेगा। पेनिसिलिन इज अ टाइम टेस्टेड, सबसे पहले ढूंढा गया एंटीबायोटिक के अंदर आता है, ग्रुप के अंदर आता है। बैक्टीरिया दैट यूज सच ए प्रोसेस मेकिंग ए सेल वॉल, सिमिलरली many antibiotic works against many species of the bacteria rather than simply working against them। तो दो टाइप के अंदर एंटीबायोटिक्स के ग्रुप डिवाइड किए गए हैं। एक जो होता है बैक्टीरियोसीडल होता है, सीडल होगा मतलब बैक्टीरिया है उसको मारेगा। बैक्टीरिया स्टैटिक होता है, स्टैटिक सीडल मतलब मारना। और दूसरे होते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक। स्टैटिक क्या करता है कि जो बैक्टीरिया है उसका ग्रोथ कम कर देता है। तो ये एंटीबायोटिक के दो पार्ट हो गए। अब ये स्प्रेड कैसे होता है, लेट अस सी अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग्स। तो व्हेन वी कम इन कॉन्टैक्ट विद ए इन्फेक्शियस पर्सन, there may be chances it is going to create a problem to a human being। तो microbes can spread through the air, they occur in a little droplets के फॉर्म में। जब हम छींकते हैं तो उसके ड्रॉपलेट्स बहुत ही, या माइक्रोब जो होते हैं बहुत ही लंबे एरिया तक स्प्रेड हो सकते हैं। कॉमन कॉल्ड है न्यूमोनिया है, ट्यूबरकुलोसिस है। आप अगर पिक्चर देखने जाते हो थिएटर में, आपको पता नहीं कि आपके बाजू में बैठा हुआ बंदे को ट्यूबरकुलोसिस है। इट इज़ ए क्लोज सिस्टम थिएटर के अंदर। तो वहाँ पे या होटल्स में आप खाना खा रहे हैं तो वहाँ पे भी आपके पहले डिश में कौन सा पर्सन खा के गया, या तो अंदर जो बना रहा है किचन में वो बंदे की हेल्थ कैसी है वो भी हमें पता नहीं है। अगर वो उसने ट्यूबरकुलोसिस से सफ़र हो रहा है या कुछ हो रहा है तो उसके वायरस या बैक्टीरिया जो है हमारे बॉडी के अंदर एंट्री ले लेंगे। अब हमारे सबकी एक इम्यून सिस्टम होती है तो इमीडिएटली तो इफेक्ट नहीं होगा, बट आफ्टर एज सुन एज योर इम्यून सिस्टम डिक्रीजेस देन दैट बैक्टीरिया जो आपके बॉडी के अंदर पहले से एंट्री ले चुके हैं वो इमीडिएटली ग्रो होना शुरू हो जाते हैं और हमें वो डिसीज़ लग जाती है। यहाँ पे माइक्रोब जो होते हैं वो हेल्दी पर्सन के अंदर जब भी एंटर होंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं। ये वाया मीडियम जो होता है दैट इज़ ए वाटर अगर कंटेमिनेटेड हो जाता है तो कई बार पूरे जगह पे कोलेरा हो जाने के चांसेस होते हैं। पानी का अगर कंटेमिनेशन हो गया देयर में भी चांसेस दैट पीपल एक साथ ही बहुत सारे लोगों को डायरिया होना या तो जॉन्डिस हो जाना, वो टाइप की बीमारियाँ फैल जाती है। वो पानी से फैलने वाली बीमारियों के अंदर गिना जाता है। ऐसे ही एक मोड होता है दैट इज कॉल्ड एन सेक्सुअल एक्ट, इज वन ऑफ द क्लोज फिजिकल कॉन्टैक्ट टू पीपल कैन हैव विद ए ईच अदर। तो इसी के अंदर जो बीमारियां होती है इसके अंदर सबसे खतरनाक बीमारियों में गिना जाता है दैट इज सिफिलिस। दूसरा होता है एड्स। एड्स इज एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये ट्रांसमिटेड बाय ए सेक्सुअल कॉन्टैक्ट फ्रॉम वन पार्टनर टू द अदर। सच सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज जो होती है नॉट स्प्रेड बाय कैजुअल फिजिकल कॉन्टैक्ट। अगर मैं किसी से हाथ मिलाता हूँ या ऐसा होता है या उसके साथ बैठता हूँ तो उसकी वजह से ये नहीं होता है, टच से नहीं होता। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के अंदर अगर बॉडी फ्लूइड जो बोला जाता है दैट इज़ ब्लड टू ब्लड कॉन्टैक्ट, तभी ही ये एक से दूसरे पर्सन के अंदर ट्रांसफ़र होता है। यहाँ पे we live in an environment that is full of many other creatures apart from us. It is also inevitable that many diseases will be transmitted by other animals. These animals carry the infecting agent from a sick person to another potential host. Animal are thus intermediated and are called as a vector। तो यहाँ पे इंडिया के अंदर अगर देखा जाए तो मॉस्किटो जो है इट इज़ वन ऑफ द मेजर वैक्टर फॉर दिस इन मैनी स्पीसीज ऑफ द मॉस्किटो। उसमें ज़्यादा करके फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो जो होती है वो अगर आपको काट ले तो उसकी वजह से आपको मलेरिया जैसी बीमारी होती है। मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया अकर्स बिकॉज ऑफ दैट। तो मॉस्किटो फीड ऑन ए मैनी वार्म ब्लडेड एनिमल। तो वो क्या करते हैं, जो गर्म खून वाले जितने भी एनिमल्स हैं उनका खून चूसने का वो उनका मेन उनका फूड ही वही है। एंड बिकॉज ऑफ दैट दे ट्रांसफर द डिसीज फ्रॉम वन पर्सन टू दी अनदर। ऐसे ही रैबिस करके जो होता है दैट इज़ बिकॉज ऑफ द डॉग बाइट। मॉस्किटोज होते हैं बाय फूड, इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट की वाया अगर आपने किसी के कपड़े पहने तो भी आपको फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। या कोई पर्सन आपके बाजू में से निकल गया
और वो खांस रहा है तो आप वहाँ से गुजरे तो भी एयर के अंदर कुछ बैक्टीरिया या वायरस मूव करते रहते हैं, तो ये सब चीज़ें होने के चांसेस होते हैं। ऑर्गन स्पेसिफिक और टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन भी होता है। इसके अंदर डिफरेंट स्पीसीज ऑफ द माइक्रोब सीम्स टू हैव ए इवॉल्व टू ए होम इन अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। यहाँ पे सिलेक्शन इज कनेक्टेड टू देयर पॉइंट ऑफ द एंट्री। इफ दे एंटर फ्रॉम द एयर वाया द नोज दे आर लाइकली टू गो द लंग्स, तो बैक्टीरिया कॉजिंग ए ट्यूबरकुलोसिस। इफ दे एंटर थ्रू द माउथ दे स्टे इन अ गट, आपके जीआई ट्रैक्ट में चले जाएंगे तो टाइफॉइड है, वो आपका पेट के अंदर बीमारी क्रिएट करता है। लीवर है लाइक वायरस दैट कॉजेज ए जॉन्डिस, बट दिस नीड्स ऑलवेज टू बी इन अ केस इन्फेक्शन लाइक HIV है, दैट इज ए ह्यूमन विट्रो वायरस बोला जाता है, दैट कम्स इन द बॉडी वाया द सेक्शुअल ऑर्गन विल स्प्रेड टू ए लिम्फ नोड्स के अंदर चला जाएगा। मलेरिया कॉजिंग ए माइक्रोब्स, तो एंटरिंग थ्रू द मॉस्किटो बाइट विल गो टू द लीवर एंड देन RBC को अफेक्ट कर देगा। ऐसे ही एक जापानीज एनसेफेलाइटिस होता है, आपको ब्रेन का फीवर आता है, आपको पता ही नहीं होता आप क्या कर रहे हैं, या आप एकदम अनकॉन्शियस जैसे हो जाते हैं। Will similarly enter through a mosquito bite, but it goes on the infect the brain। तो आपकी ब्रेन की जो सोचने की जो है, जो कैपेसिटी है, उसके पर अफेक्ट कर सकता है। साइन एंड सिम्टम्स होते हैं डिसीज के, विल जस्ट डिपेंड्स ऑन द टिश्यू और ऑर्गन विच द माइक्रोब टारगेट। इफ द लंग्स आर द टारगेट देन सिम्टम्स विल बी ए कफ एंड ब्रेथलेसनेस। अगर लीवर टारगेट हो गया तो जॉन्डिस हो जाएगा। अगर ब्रेन टारगेट है देन विल ऑब्जर्व हेडेक है, वॉमिटिंग है, अनकॉन्शियसनेस है, ये सारी बीमारी होती है। वी कैन इमेजिन दैट द सिम्टम्स एंड साइंस ऑफ एन इन्फेक्शन विल बी ऑफ इफ वी नो दैट द टारगेट टिश्यू और ए ऑर्गेन इज तो फंक्शनिंग एंड कैरिड आउट बाय दिस टिश्यू और ए ऑर्गेन। तो जो ऑर्गेन इन्फेक्शन के कांटेक्ट में, इन्फेक्शस चीज़ के कांटेक्ट में आता है, उसी की वजह से वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। इन एडिशन टू दिस ए स्पेसिफिक इफेक्ट टू इन्फेक्शन डिसीज, there may be other effect too. Most of the common effects depend on the fact that the body immune system is activated in response to a infection। तो हमारी जो रोग प्रतिकारक शक्ति बोली जाती है यानी इम्यून सिस्टम, वो अगर ज़्यादा एक्टिव है तो ये इफेक्ट कंपैरेटिवली कम होती है। तो इट इज़ वेरी फ्रॉम पर्सन टू ए पर्सन। द एक्टिव इम्यून सिस्टम रिजल्ट्स मैनी सेल्स टू द अफेक्टेड टिश्यू टू किल दैट डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स। तो वो अपने आप ही रोग प्रतिकारक शक्ति जो होती है को डिफेंस मैकेनिज्म उसको मारने के लिए ट्राई करेगी। एंड रिक्रूटिंग ए प्रोसेस इज कॉल्ड एन इन्फ्लामेशन। और जब भी ये प्रोसेस बॉडी में होती है तो आपको इन्फ्लामेशन होता है। इन्फ्लामेशन मीन्स ए पेन। एज ए पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस देर आर ए लोकल इफेक्ट सच एज ना वहाँ पे सूजन आ जाना, पेन होना, तो जनरल इफेक्ट सच एज ना फीवर, तो उसी की वजह से फीवर आता है। तो फीवर इज़ अ गुड साइन दैट यू आर सफरिंग फ्रॉम सम बैक्टीरिया। तो आपको एक अलार्म का फॉर्म में दे देता है कि बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, मीन्स सम वायरस और बैक्टीरिया और सम पैथोजन एंटर इन योर बॉडी। इन सम केसेस द टिश्यू स्पेसिफिसिटी ऑफ द इन्फेक्शन लीड टू ए वेरी जनरल सेमिंग इफेक्ट। जब HIV इन्फेक्शन होता है तो वायरस गो टू द इम्यून सिस्टम एंड डैमेज इट्स फंक्शन। मैनी ऑफ द इफेक्ट ऑफ द HIV AIDS आर बिकॉज ऑफ द बॉडी कैन नो लॉन्गर फाइट ऑफ the many minor infections that we face every day। Instead every small cold can become a pneumonia। तो एक छोटा सा कोल्ड जो होता है न्यूमोनिया के अंदर चला जाता है। न्यूमोनिया इज नथिंग बट इट इज़ ए प्राइमरी स्टेज ऑफ द ट्यूबरकुलोसिस। अगर आपने ध्यान नहीं रखा, नज़दीक से कोई ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट जा रहा है, उसने स्प्लिट कर दिया कहीं पे भी, तो उसके बैक्टीरियाज एयर में जाएंगे, एयर से आपकी बॉडी में एंटर होके तो आपके अंदर भी ट्यूबरकुलोसिस के चांसेस होते हैं। सिमिलरली अ माइनर गट इन्फेक्शन कैन प्रोड्यूस ए मेजर डायरिया विथ ए ब्लड लॉस। अल्टीमेटली इन दिस अदर इन्फेक्शंस दैट किल ए पीपल सफरिंग फ्रॉम HIV एंड AIDS। तो HIV और AIDS से भी ज़्यादा पेशेंट इसकी वजह से कई बार मर जाते हैं। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर दैट द सीवियरिटी ऑफ द डिसीज manifestation depends upon the number of the microbes of the body। If the number of the microbes is a very small, disease manifestation will be a minor। छोटी सी proportion में आपको लगेगा और वो आप कई बार नोटिस भी नहीं कर पाते हैं। बट इफ द नंबर ऑफ द सम माइक्रोब्स इज अ लार्ज, तो डिसीज कैसे होते जाएगा, थ्रेटनिंग हो जाती है। और इम्यून सिस्टम इज अ मेजर फैक्टर दैट डिटरमाइंस द नंबर ऑफ द माइक्रोब्स सर्वाइविंग इन द बॉडी।
वी शैल लुक इनटू दिस एस्पेक्ट्स ए लिटिल लेटर इन दिस चैप्टर। प्रिंसिपल क्या होता है, तो आपको बीमारी कैसी है, सिकनेस कैसी है, उसके लिए उसके कुछ मेजर होते हैं। तो यहाँ पे वुड अपीयर दैट ए टू वे टू ट्रीट द इन्फेक्शियस डिसीज, वन वुड टू बी रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ द डिसीज, अदर टू किल द कॉज ऑफ द डिसीज। मैंने आपको आगे भी बता दिया कि बैक्टीरियोसिडल और बैक्टीरियोस्टैटिक। सीडल मतलब बैक्टीरिया को ही किल कर दो, स्टैटिक यानी उसका ग्रोथ ही कम कर दो। तो किल द कॉज ऑफ द डिसीज। फॉर द फर्स्ट वी कैन प्रोवाइड a treatment that will reduce the symptoms. Symptoms are usually because of inflammation. For example, we take a medicine that bring down the fever. आपका फीवर कम हो गया, reduce the pain, लूज मोशन बंद कर दिया. We can take a bed rest, तो हम आराम करेंगे, कंजर्व सम एनर्जी. तो ये जो एनर्जी जो होती है वो वापस से हमारे रोग या बैक्टीरिया के फाइट करने के काम में आती है. हाउ डू वी किल ए माइक्रोब्स, तो अब माइक्रोब्स को मारेंगे कैसे, तो जो मेडिसिन होती है दैट किल्स द माइक्रोब्स. वी हैव सीन अर्लियर दैट माइक्रोब्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू ए डिफरेंट ग्रुप. वायरस होते हैं, बैक्टीरिया, फंगी एंड प्रोटोजोआ, 4 इसके मेन ग्रुप होते हैं. विल हैव some essential biochemical life processes which is a peculiar to this group and not shared with the other group. This process may be a pathway for the synthesis of a new substances or a respiration. This pathway will not be used by us either. For example, our cells may make a new substance for a mechanism. तो हमारी बॉडी जो है उसकी डिफेंस मैकेनिज्म, उसके लिए किल करने के लिए कुछ मेडिसिन या तो जब हमने लिया है तो उसको ब्लॉक कर देती है. बैक्टीरियल सिंथेसिस यानी बैक्टीरिया के जो बॉडी का जो सिस्टम है उसको डेवलप ही नहीं होने देती. एंड बिकॉज दैट इज गेट्स डाई. वन रीज़न वाई मेकिंग ए एंटीवायरल मेडिसिन इज़ अ हार्डर. अब वायरल एंटीवायरल जो मेडिसिन अभी आप देख रहे हैं दैट इज़ ए कोविड-19, तो उसके जो ट्रीटमेंट है वो थोड़ा टफ हो जाता है बनाना. बिकॉज एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन इन दिस वायरसेस हैव ए फ्यू बायोकेमिकल मैकेनिज्म ऑफ देयर ओन. उनकी अपनी ही खुद एक मैकेनिज्म सिस्टम्स है, लाइफ प्रोसेसेस है, तो ये जल्दी से किल नहीं होते हैं. डिस्पाइट द लिमिटेशन देर आर नाउ इफेक्टिव एंटीवायरल ड्रग भी अवेलेबल है. फॉर एग्जाम्पल ड्रग्स दैट हैव कीप HIV इन्फेक्शन, अगर जैसे हो गए HIV जैसे तो उसको कंट्रोल कर सकते, पूरी का पूरा किल नहीं कर सकते. प्रिंसिपल ऑफ द प्रिवेंशन क्या होगा, तो ऑल ऑफ व्हाट वी टेक अबाउट सो फार डील्स विद हाउ टू गेट रीड ऑफ एन इन्फेक्शन इन समवन हु हैज़ द डिसीज. बट देर आर 3 लिमिटेशन ऑफ द अप्रोच of dealing with the infection disease. The first is that once someone has a disease, तो body functions are damage हो जाते हैं and may never recover completely. तो कई बार अगर डैमेज हो गया तो पार्ट जल्दी से रिकवर नहीं होता है. Which means that someone is suffering from a disease is likely to be a bedridden for some times, or even if we have a poor treatment, the third is the person is suffering from a infectious disease can be severe as a source from where the infection may spread to the other people. तो उसके बाद अगर वो पर्सन के अंदर से दूसरे पर्सन को वो चीज़ लगने के चांसेस हो जाते हैं. अब HIV की बात करें तो HIV से पर्सन नहीं मरता, लेकिन HIV वाले पर्सन की इम्यून सिस्टम डाउन हो जाने की वजह से उसको ट्यूबरक्यूलोसिस, कैंसर ऐसी बीमारी हो जाती है, हर्पीस जोस्टर, और पर्सन उसकी वजह से मर सकता है या तो वो इन्फेक्शन स्प्रेड कर सकता है. If we look for the spreading, we can get some easy answer for a airborne microbes. So we can prevent exposure by providing a living condition that are a not a overcrowded. ज़्यादा पब्लिक क्राउडेड एरिया हमें अवॉइड करना चाहिए. Waterborne microbes we can prevent exposure to by providing a safe ड्रिंकिंग वाटर. अगर पानी अगर सही मायने में अच्छा होगा तो ये टाइप के डिसीज़ नहीं होते हैं. तो इम्यून सिस्टम जो है उसको नॉर्मल रखने के लिए हमें हाइजेनिक खाना खाना चाहिए, हेल्दी फूड होना चाहिए, एंड इट शुड नॉट बी ए कंटेमिनेटेड. तो ये सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में है और वो हम खुद अगर ध्यान रखें तो ये प्रॉब्लम सॉर्टेड आउट हो सकते हैं. लुकिंग टू ए सीवियर इन्फेक्शियस डिसीज़ के बारे में अगर बात करें तो वहाँ पे लैक ऑफ द इम्यून सिस्टम होता है. इम्यून सिस्टम अगर आपकी पावरफुल है तो आप कोई भी बीमारी के अंदर से बाहर निकल सकते हैं.
The functioning of the immune system, like any other system in our body, will not be a good if proper and sufficient nourishment अगर आपको नहीं मिलता है. तो ओवरऑल चाहिए क्या बेटा, तो हेल्दी फूड. अगर हेल्दी फूड मिल रहा है, अच्छी एयर मिल रही है और विदाउट कंटेमिनेशन, मतलब पानी, प्योर वाटर ड्रिंकिंग के लिए मिल रहा है, तो दैट पर्सन इज गोइंग टू कम अक्रॉस ए लेस इन्फेक्शस. तो उसके इन्फेक्शन लगने के चांसेस कम होते हैं. तो उसी की वजह से आपको जंक फूड या वो दैट रैपर्स के अंदर पैक जो फूड होते हैं वो खाने के लिए आपको ना बोला जाता है स्कूल के अंदर. दैट इज़ बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज यू आर ग्रोइंग. तो ये एज में अगर आप आपकी हेल्थ का ध्यान रखोगे तो आपकी इम्यून सिस्टम कंटिन्यूसली ग्रो होती है और आप लंबे ड्यूरेशन तक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं. दिस आर ए जनरल वे फॉर प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन. तो स्पेसिफिक वे क्या है? यूजुअली टू फाइट विथ ऑफ ए माइक्रोबियल इन्फेक्शन, CTs are example. Try and understand the property. These days नो स्मॉल पॉक्स अभी ख़त्म हो गया. क्यों? तो वहाँ पे स्टार्टिंग में ये बहुत ही यानी 25 साल या 50 साल पहले ये सबसे ज़्यादा था. बट आफ्टर द दैट ए वैक्सीन विच हैज़ बीन क्रिएटेड बाय साइंटिस्ट, तो हर एक लोगों को दिया जाता है, तो जिससे हम ये टाइप की बीमारी को इरेडिकेट कर सकते हैं. यहाँ पे suffering from it again, so having a disease once we means preventing a subsequent attack of the same disease. This happens because the immune system first see an infectious microbe, it responds again it and remember it. तो हमारी जो इम्यून सिस्टम होती है ना, एक बार माइक्रोब्स आ गया तो उसको याद रखती है और उसको किल करने के लिए ट्राई करती है. सो द नेक्स्ट टाइम दैट पर्टिकुलर माइक्रोब जब भी बॉडी के अंदर एंटर होगा तो बॉडी ही उसको किल कर देगी. तो उसी की वजह से इम्यूनाइजेशन का एक प्रोग्राम एडवर्ड जेनर नाम के इंग्लिश फिजिशियन ने सबसे पहले क्रिएट किया था. उसने काउ पॉक्स जो आता है उसके अंदर से वहाँ से जो डेड माइक्रोब्स होते हैं वो बॉडी के अंदर अलाउड करते हैं. तो स्मॉल पॉक्स अगर जो उसने डेड कलेक्ट किए थे, डेड माइक्रोब्स वो बॉडी के अंदर अलाउड किए डेड. तो उसकी वजह से जब भी एंट्री आती है तो हमारी इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाती है. आपने देखा होगा कि उसकी वजह से उसको बोला जाता है वैक्सा इन अ लैटिन एंड काउपॉक्स इज अ वैक्सीना. फ्रॉम दिस रूट एंड वर्ड वैक्सीनेशन हैज़ क्रिएटेड, वी कैन नाउ सी दैट ए जनरल प्रिंसिपल, वी कैन फूल द इम्यून सिस्टम इनटू डेवलपिंग ए मेमोरी ऑफ ए पर्टिकुलर इन्फेक्शन. यानी हमने मरे हुए बैक्टीरिया माइक्रोब्स को बॉडी के अंदर एंटर किया, हमारी इम्यून सिस्टम ने उसको मारने के लिए ट्राई किया, तो उसने मरे हुए को वापस से एक बार जाता है किल करने के लिए. तो उसके अंदर वो टाइप के माइक्रोब्स अगर फ्यूचर में कहीं से भी आते हैं तो मारने के लिए कैपेसिटी डेवलप कर सकता है. तो उसी की वजह से बहुत सारे अलग अलग वैक्सीन डेवलप कर चुके हैं हम लोग, लाइक ए टिटनस है, डिप्थेरिया है, वूपिंग कफ है, मीसल्स है, पोलियो है. ये सारी बीमारी पहले बहुत ही ज़्यादा बच्चों में होती थी जो टोटली इरेडिकेट कर दिया गया है वैक्सीनेशन के प्रोग्राम के थ्रू. तो ऑफ कोर्स सच अ प्रोग्राम कैन बी यूजफुल फॉर ए हेल्थ मेजर्स एंड आर अवेलेबल ऑन ए चिल्ड्रन. सो यहाँ पे हमें हेपेटाइटिस के वायरस भी हमने डेवलप कर चुके हैं, तो हेपेटाइटिस बी के वैक्सीनेशंस आप लोगों ने भी लिए होंगे. तो ये टाइप से हम बहुत सारी बीमारियों को कंट्रोल कर सकते हैं. यहाँ पे हेपेटाइटिस ए जो है वो टोटली इरेडिकेट हम कर चुके हैं. तो ये जो बताया गया आपको कि अगर आपकी 3 चीज़ें यानी हेल्दी फूड, क्लीन एयर एंड प्योर वाटर ड्रिंकिंग के लिए अगर आप यूज़ करते हो तो यू आर ऑलवेज इन अ सेफ. तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे ये सेशन पूरा होता है. होप यू हैड एंजॉय दिस पर्टिकुलर पार्ट. ये आपके नॉलेज के लिए भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और स्टडी पर्पस के लिए. तो आई एम एक्सपेक्टिंग दैट प्लीज़ काइंडली गो थ्रू इट. इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज और एनी डाउट यू कैन revert it. Okay, thank you very much. Bye everybody.